नमस्ते। न्यू सौंदर्या टेलरिंग में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ आपको ऐसा सिखाऊंगी जिसको बिल्कुल ही ब्लाउज़ ना आता हो, और जिसको आता है उसको भी काम आ जाएगा, और जिसको बिल्कुल ही नहीं आता है वो इस माप को देख के सब सीख जाएंगे। तो ये बेसिक माप होता है ब्लाउज़ के लिए। इस बेसिक माप से ही हर ब्लाउज़ कट होता है। तो आज मैं आपको बेसिक माप बताना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ब्लाउज़ के माप सिखाना चाहती हूँ मैं आपको, जिससे आपको ब्लाउज़ सीखने के लिए आसान हो जाएगा। इन मापों पर से मैं आपको ब्लाउज सिखाना चाहती हूँ। जब भी कोई भी हो आपको ब्लाउज सिखाते वक्त डायरेक्ट माप लेके सिखा रहा है, तो उसके लिए पहले ये बेसिक माप लगता है। तो ये बेसिक माप आता है ब्लाउज़ का। ये आगे वाली साइड है। इस भाग को मोंढा कहा जाता है। मोंढा। इस भाग को शोल्डर, और ये सामने का गला। ये आगे की बाजू और ये क्रॉस पट्टी। जो नए सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत काम आएगा। इसकी ये माप की ये पहचान है। ये सामने का गला है, ये शोल्डर है, ये मोंढा है, ये सामने वाली बाजू है, और ये क्रॉस पट्टी। इसमें माप रहते हैं, उसमें वो माप बेसिक होते हैं। जिस तरह से शोल्डर पे 5.5,
शोल्डर पे 5.5, गले में 2.5, सामने के गले में 2.5, सामने के गले को 5.5, सामने के गले को 5.5, इस जगह पे 2, इस तरह से 2, यहाँ से यहाँ तक। और जो ये बाजू रहती है, इस बाजू के सेंटर में आधा इंच, और मोंडे के सेंटर से यहाँ तक 1 इंच, 1 इंच होता है। और इस जगह से शोल्डर से नीचे तक 5.5 होते हैं मोंडे के लिए। क्रॉस पट्टी 3 इंच की होती है, 3 इंच की, यहाँ से यहाँ तक। और ये बाजू 2.5 इंच की होती है, यहाँ से यहाँ तक 2.5। ये हो गया है बेसिक माप। बेसिक माप इसे कहा जाता है। शोल्डर 5.5, 2.5 इंच का गला, 5.5 नीचे, उसके बाद 2 इंच, और इस मोंडे के लिए 5.5। ये बेसिक माप होता है, ये हर ब्लाउज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें लेडीज़ के मेजरमेंट के हिसाब से आधा इंच 1 इंच बढ़ाया जाता है। अब हम इसमें कटोरी वाला ब्लाउज़ लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो नॉर्मल माप होता है 4.5 रहता है, और मोंडे से यहाँ तक 2.5 होता है। उसके बाद कटोरी 5.5 इंच की होती है नॉर्मल, 5.5 इंच की, और 1 2 3, ये 3 माप इस तरह से मिलाया जाता है। ये छोटी कटोरी है, छोटी कटोरी। ये हो गया हमारा बेसिक माप। जो भी नए ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं, जिसको बिल्कुल ब्लाउज़ नहीं आता है, ये माप यूज करेंगे तो आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से आप ब्लाउज़ सीख जाएंगे। हर ब्लाउज़ के लिए यही बेसिक माप होता है। सिर्फ यहाँ पे कटोरी आई है तो 4 टक्स वाले यहाँ पे टक्स आ जाएंगे, और प्रिंस कट वाले के जगह पे यहाँ पे क्रॉस पट्टी नहीं आएंगी, यहाँ से प्रिंस कट आ जाएंगे। पीछे वाली साइड सेम रहती है हर ब्लाउज़ के लिए, सिर्फ आगे की साइड चेंज होती है। तो ये बेसिक माप है, आपके लिए ज़रूर काम आ जाएगा। अब मैं आपको आस्तीन का माप बताना चाहूँगी। प्लीज़ ये आपको ज़रूर काम आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, जो तो मैं जब नए वीडियो बनाऊंगी तो आपको आ जाएगी। अब मैं आस्तीन का माप बताती हूँ आपको। ये आस्तीन है, इस तरह से कपड़ा है। अगर हमारी आस्तीन 4 की है तो हम यहाँ 4.5 रखेंगे। उसमें से 2.5 निकालेंगे। इस तरह से मोंडे का आकार आ जाएगा। इसको मोंडा आस्तीन का। आस्तीन
ये मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच कपड़ा और यहाँ से यहाँ तक 4.5। बाद में अगर हमारी गोलाई 10 है तो यहाँ पर हम 5 लेंगे, एक्स्ट्रा 1.5 इंच। इस तरह से हम आस्तीन बना लें। ये हमारे आस्तीन का माप है। अब हमारी आस्तीन जितनी लंबाई में हो उसमें ½ इंच प्लस करेंगे। जितना यहाँ पे आया है उतना नीचे के साइड से लेंगे, उसमें से 2.5 इंच हम निकालेंगे। बाद में इस तरह से मोड़ लेंगे। गोलाई का दूसरा भाग लेने के बाद प्लस 1.5 इंच ले लेना। गोलाई में 10 की गोलाई है तो 5 लेके 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये हो गई हमारी आस्तीन। ये माप आपके ज़रूर काम आएंगे और सीखने का आसान तरीका है ये। आपको किसी को ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये फिक्स माप है। मैंने खास करके ये वीडियो आपके लिए बनाई है। जो नए सीखना चाहते हैं उसके लिए भी है और जो सीख के हैं उनके लिए भी है। इस माप पर से आपको पेपर कैसा कट करना है ये मैं एक पेपर कट करके बताऊंगी आपको। जो अभी टेलरिंग सीखना चाहते हैं ब्लाउज, तो इस तरह से न्यूज़पेपर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो नए सीखना चाहते हैं उनके लिए ही ये। हमारी लंबाई अगर 13 की है तो हम 13.5 रखेंगे, 14 रखेंगे। ये पेपर में जितना आएगा उतना लंबाई ले रही हूँ मैं। इस तरह से कर लेना है। उसके बाद जो मैंने आपको माप बताया है, मेजरमेंट बताया है, जो आपको बेसिक माप दिया है, उस तरह से इसको इस तरह से शोल्डर को 5.5, गले को 2.5 और गले को 5.5 और इस जगह पे 2, इस तरह से चौकोन बनाना है। अब ये न्यूज़पेपर है, आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा। मैं चौक से देख करूँगी। ये 5.5, 2.5, इस जगह पे 5.5, इस जगह पर 2। इस जगह पर आधा, इस तरह से गोल, इस तरह से 5.5, इसमें 1 इंच। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन कुछ सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। आपको सीखना ही तो है, हम सिखाना चाह रहे हैं। आप क्यों नहीं सीखना चाहते हो? ज़रूर सीखो, कुछ काम आएगा। ये हो गया हमारा मोंडा और गला। अब इसमें पीछे के बाजू से, पीछे के साइड से सामने वाली साइड 1 इंच बड़ी होती है। अब ये न्यूज़पेपर में हम नहीं ले पा रहे, इसलिए नीचे की साइड में पकड़ना एक्स्ट्रा 1 इंच। तो हम यहाँ पर 3 की क्रॉस पट्टी निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, नीचे की साइड को 1 पकड़ेंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर है उतना नहीं ये हो जाएगा। इस जगह पे 1.5 लेंगे और इस तरह से क्रॉस पट्टी का आकार देंगे। क्रॉस पट्टी दूसरी निकालेंगे हम।
अब हमें इस जगह पे 4.5 कटोरी के लिए मोंडे से 2.5 और कटोरी का 5.5 इस तरह से 3 माप जोड़ के इस तरह से कर लेना है। उसके बाद इसको मोंडे को थोड़ा काट लेना है। उसके बाद इस तरह से ऊपर के 2 पल्ले लेके इस तरह से काट लेना है। उसके बाद मोंडे के सेंटर में आधा इंच रख के इस तरह से फिक्स लेके एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ लेना है। पीछे की बाजू बड़ी होती है, इस तरह से। ये हो गया हमारा मोंडा। अब हमें गले की साइड को कट करना है, ऊपर का शोल्डर कट कर लेना है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्यों तो ये आसान तरीका है। पंद्रह 16 साल से हम इसी तरीके से सी रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं और बहुत आसान तरीका है। ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आसान तरीके से सीखना, दिमाग को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना है। इस तरह से इसको कट कर लेना है। ये हो गई हमारी सामने की साइड, ये हो गई हमारे पीछे की साइड। अब हम इसे पीछे की साइड में सपोज हमारा गला 4 का है तो आधा इंच एक्स्ट्रा रख के इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद 2 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद इस तरह से चौकोन बना के इस सेंटर से यहाँ तक आधा इंच लेके इस तरह से गोल लेना है। उसके बाद इसको कट कर लेना है। ये हो गई हमारी पीछे की साइड, ये हो गई हमारी पीछे की साइड और ये हो गई हमारा आगे का भाग, आगे की साइड। अब इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। अब ये जो छोटी कटोरी है इसका माप मैंने अभी इस पे नहीं बताया है, मेजरमेंट के इस पे मैं आपको बताऊंगी। ये जो छोटी कटोरी होती है इसको हम इस तरह से रखेंगे। छोटी कटोरी जो होती है इसे हम इस तरह से ड्रॉ करके बताऊंगी मैं आपको। ये छोटी कटोरी है। अब इस जगह से यहाँ तक हमें 1 इंच लेना है और इस जगह से यहाँ तक हमें 1.5 इंच लेना है, 1 इंच। उसके बाद इंच, उसके बाद इस तरह से क्रॉस लेना है और इसको इस तरह से। पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखना। इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेना है और इसका सेंटर लेना है। अगर यहाँ पर आपका 8 आया तो सेंटर 4 पे आ जाएगा। उसके बाद इस सेंटर की जगह से नीचे 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच, और इसको इस तरह से लेना है। ये हो गई हमारी
इसको छोटी कटोरी कहते हैं, छोटी कटोरी। और ये हमारी बड़ी कटोरी। कटोरी का माप इस तरह से होता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना, आपके ज़रूर काम आएंगे। ये हमारी हो गई बड़ी कटोरी। अब हम पेपर पे छोटी कटोरी निकालेंगे इस तरह से। मैं आपको ये आइडियाज़ दे रही हूँ क्यों, तो आपको बिल्कुल ही ब्लाउज़ नहीं आता होगा तो ये देख के ज़रूर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1 और यहाँ से ऐसा क्रॉस लेना है। उसके बाद इस तरह से थोड़ा आकार करते 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 1.5 तक जाना है। उसके बाद ये पूरा गिन के यहाँ पे सेंटर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच लेके इस तरह से क्रॉस करना है। बहुत आसान है, कोशिश ज़रूर करो सीखने की। अगर तुम रोज़ 2 पेपर कट करोगे, मैं चाहती हूँ अगर आप सीखना चाहते हो तो ज़रूर 10-20 पेपर इस तरह से कट करो। आपको खुद ब खुद पूरा माप भी समझ में आ जाएगा और आपको ब्लाउज़ भी आ जाएगा कटिंग करना। बहुत ही आसान तरीका है। बेसिक माप ज़रूरी होता है ब्लाउज़ सीखने के लिए। ये देखो, ये आ गई हमारी कटोरी। इसलिए जो भी सीखना चाहते हो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो। ये हो गई हमारी कटोरी। ये माप आपके ज़रूर काम आएंगे। मैंने खास करके ये वीडियो आपके लिए बनाया है। प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।